हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हफिंग एंड कफिंग। ये दोनों ही टॉपिक हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कफिंग। कफिंग की डेफिनेशन देखते हैं। कफिंग इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स दैट हेल्प्स क्लियर म्यूकस secretions, foreign particles and irritants from the airway by forcefully expelling air from the lungs। ठीक है। तो कफिंग एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो अंदर जो इरिटेट्स करते हैं फॉरिजन, कोई सब्सटेंस या पार्टिकल्स रह गए हैं, ठीक है, म्यूकस रह गया है, सिक्रीशन रह गया है लंग में, तो उसको एयरवे से मतलब बाहर निकालना, एक्सपेलिंग करना, तो उसको कफिंग कहा जाता है। ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ कफ। अब इसका फिजियोलॉजी हम देखते हैं। तो फर्स्ट आएगा इंस्पिरेटरी फेज। तो इसमें आप डीप इनहेलेशन करोगे, फिल्स लंग्स विथ एयर। जब आप डीप इनहेलेशन करोगे तो आपका एयर क्या मतलब आपका लंग क्या है, एयर से पूरा भर जाएगा। फिर आएगा कंप्रेशन फेज आता है। ग्लूटिस क्लोजिस, आपकी ग्लूटिस जो है वो क्लोज हो जाएगी एंड एक्सपिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। प्रेशर बुल्स इनसाइड चेस्ट। तो आपके मतलब अंदर पूरा एयर भर गया है, तो अब क्या होगा, प्रेशर मतलब बनेगा चेस्ट के अंदर, और प्रेशर बनने से क्या होगा, आपके एक्सपिरेटरी मसल्स है वो अब कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। वो कौन से फेज में, एक्सपल्सिव फेज में। एक्सपल्सिव फेज में ग्लूटिस ओपन होगा सडनली एंड एयर इज एक्सपेल्ड फोर्सफुली। ठीक है। तो पहले ग्लूटिस क्या होता है, क्लोज हो जाएगा एंड देन जब आप एक्सपल्सिव फेज आएगा तो उसमें आप एक्सपल्स मतलब एक्सपीरेशन करोगे, तो वो मतलब ग्लूटिस कैसा होगा, सडनली ओपन हो जाएगा। ठीक है। कफ जैसे करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो एक्सपेल्ड फोर्सफुली, तो उसमें ग्लूटिस आपका सडनली क्लोज से ओपन होगा, ये याद रखना है। ठीक है। इसमें कफिंग में पहले ग्लूटिस क्लोज हो जाता है एंड नेक्स्ट एक्सपल्सिव फेज में ओपन होता है सडनली, तो म्यूकस इज पुश्ड आउट। तो जो आपका जो अंदर का सिक्रेशन है, कफ है, वो क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। अब टेक्निक देखते हैं किस तरह से आपको कफिंग करना है। तो सीट कंफर्टेबली अपराइट पोजीशन, टेक अ स्लो डीप ब्रीथ थ्रू द नोज। ठीक है। नाक से आपको स्लोली डीप ब्रीथ करना है। होल्ड ब्रीथ फॉर 2-3 सेकेंड्स, होल्ड करना है ब्रीथ को। टाइटन एब्डोमिनल मसल जो हो रहे हैं उसको टाइट करना है। लीन स्लाइटली फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की ओर थोड़ा झुकोगे आप। कफ शार्पली 2-3 टाइम्स, फिर आपको कफ मतलब करना है 2 से 3 बार आपको करना है। ठीक है। तो स्प्लिट म्यूकस इनटू टिश्यू इफ प्रोड्यूस्ड। तो आपका जो म्यूकस होता है वो क्या हो जाएगा, अंदर से मतलब अलग होना चालू होगा। ठीक है, स्प्लिट होगा। रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली, फिर आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको रिलैक्स हो जाना है एंड ब्रीथ करना है। तो इस तरह से कफिंग की प्रोसेस है कि आप डीप इंस्पिरेशन करो, ठीक है, उसे 2-3 सेकेंड तक आप होल्ड कीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको एब्डोमेन जो होता है उसको टाइट करना है एक्सपेल आउट करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा फॉरवर्ड लीन हो जाना है एंड देन आपको 2 से 3 बार कफ मतलब करना है। इस तरह से आपका म्यूकस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब हफिंग देखते हैं, हफिंग में क्या प्रोसेस रहती है। तो हफिंग को फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक भी कहा जाता है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। हफिंग इज अ ब्रीदिंग टेक्निक यूज टू मूव म्यूकस फ्रॉम स्मॉलर एयरवे टू लार्जर एयरवे। ठीक है। जो स्मॉलर एयरवे मतलब एल्वियोलाई हो गया, ठीक है, वहाँ से ऊपर ब्रोंक्यूल्स में आएगा, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई में आएगा। तो इस तरह से मतलब स्मॉलर एयरवे से लार्जर एयरवे में आएगा विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव एयरवे कोलैप्स। तो इस तरह से मूव जो होगा स्मॉलर एयरवे टू लार्जर एयरवे, इसी को हफिंग कहा जाता है। इट इज लेस टायरिंग एंड जेंटलर देन कफिंग। कफिंग से ये थोड़ा कम फटिक होने वाला है और जेंटलर टेक्निक है। ठीक है। Mechanism of huffing. The huff is forced expiration through an open mouth and open glottis.
तो इसमें क्या होगा, आपका हफिंग का मैकेनिज्म यही है कि इसमें ग्लोटिस आपका ओपन रहता है। साउंड प्रोड्यूस्ड लाइक स्टीमिंग अप अ मिरर, हा हा, ठीक है। द हफ में हा हा जैसा मतलब ये आवाज आएगा, ठीक है। जब आप हफ करोगे तो इस तरह से आवाज आएगा। तो ये प्रोसेस है जिसमें ग्लूटिस क्या होता है, ओपन होता है। एग्जाम में पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है, तो आपको इतना याद रखना है, हफिंग में ओपन ग्लूटिस रहेगा जबकि कफिंग में क्लोज ग्लूटिस होता है एंड बाद में वो ओपन होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस हो गया। अब टाइप्स ऑफ हफिंग देखते हैं। तो लो लंग वॉल्यूम हफ, तो यूज टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम पेरिफेरल एयरवे। लो वॉल्यूम पे आपको हफ करना है, तो इसमें कैसा होगा, पेरिफेरल एयरवे से म्यूकस क्लियर होगा। टेक अ स्मॉल ब्रीथ इन, फोर्स एयर आउट सेइंग हा, ठीक है। अब मीडियम लंग वॉल्यूम हफ करोगे तो कैसे करोगे, ये क्यों किया जाता है, यूज्ड फॉर मिडल एयरवेज। अब स्मॉलर से मिडल एयरवे में आ गया, ठीक है, लो लंग वॉल्यूम पे किया। अब मिडल एयरवे से, ठीक है, अब स्मॉलर से और थोड़ा मिडल एयरवे में से निकालने के लिए इसको यूज किया जाएगा। मीडियम साइज्ड ब्रीथ, ठीक है, तो जो मिडल मिडल से लार्जर एयरवे की तरह ले जाने के लिए इस तरह मीडियम साइज हफ का यूज किया जाता है। अब मतलब मीडियम साइज वो हफ का मीनिंग यही है, लो एंड मीडियम एंड हाई का, कि आप जो हफ की मतलब जो क्वालिटी रखोगे वो लो रखनी है, ज़्यादा फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए। देन मीडियम एंड लास्ट में जो करोगे वो ज़्यादा हाई वॉल्यूम का होना चाहिए। यूज टू सिक्रीशन फ्रॉम लार्जर एयरवे, डीप ब्रीथ फॉलो बाय स्ट्रॉन्ग हफ, ठीक है। तो इसमें डीप ब्रीथ करना है एंड फॉलो बाय स्ट्रॉन्ग हफ, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लार्ज थोड़ा करना है, हाई वॉल्यूम का है इसलिए। तो इसमें लार्जर एयरवे से सिक्रीशन क्लियर होगा। क्लियर है। फर्स्ट में लो लंग वॉल्यूम है, इसमें स्मॉलर से मीडियम होगा, यहाँ पे मीडियम से लार्जर एयरवे में जाएगा, मीडियम साइज वाला, एंड हायर है वो लार्जर से बाहर की ओर जाना चाहिए, ठीक है। द टेक्निक ऑफ हफिंग, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सीट अपराइट, टेक अ मीडियम साइज ब्रीथ इन, कीप माउथ ओपन। तो आपको मीडियम साइज ही ब्रीथ करना है, इसमें आपके माउथ को ओपन रखना है एंड एक्सहेल करना है फोर्सफुली विथ ओपन ग्लोटिस सेइंग हफ, ठीक है। इस तरह से हफ जैसी आवाज आनी चाहिए। रिपीट 2-3 टाइम्स आपको ये रिपीट करना है। फॉलो विथ रिलैक्स्ड ब्रीथिंग, तो रिलैक्स्ड ब्रीथिंग के साथ आपको ये फॉलो अप करना होता है। 2-3 बार करने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करना है एंड फिर वापस से करना है, बार बार ओवर नहीं करना है जिससे आप फटीग हो जाओ, ठीक है। अब पर्पस देखते हैं, क्या पर्पस है। तो ये हफिंग एंड कफिंग दोनों का पर्पस है। रिमूव म्यूकस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द लंग्स, इम्प्रूव एयरवे क्लियरेंस, प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ज़्यादा सिक्रीशन रहेगा तो क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, तो वो क्लियर होगा तो आपके इन्फेक्शन के भी चांस कम हो जाएंगे। इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, तो सिक्रीशन होने की वजह से क्या अच्छे से मतलब एयर का जो होता है वो अच्छे से ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, अच्छे से लंग एक्सपांड नहीं हो पाते हैं। तो सिक्रीशन रिमूव करने के बाद अच्छे से वेंटिलेशन होगा। रिड्यूस ब्रेथलेसनेस, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी दिक्कत को कम करता है ये। मेंटेन लंग फंक्शन, अच्छे से लंग फंक्शन यानी अच्छे से एक्सपांड होगा लंग आपका। तो ये पर्पस है कफिंग हफिंग करवाने का। इंडिकेशन देखते हैं, कौन से पेशेंट को करवाना है। सीओपीडी वाले पेशेंट है उनको, ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, निमोनिया, एटिलेक्टेसिस, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है उसमें आप करवा सकते हो। उसमें मतलब क्या होता है, मसल वीक हो जाते हैं तो सिक्रीशन रहता है, तो उन पेशेंट में करवाना है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ठीक है, उसमें पेन होता है इसलिए पेशेंट क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कफ करने को, तो वो आपको सिखाना है। एक्सेसिव स्पुटम प्रोडक्शन एंड पेशेंट विथ रिटेन पल्मोनरी सिक्रीशंस, तो इन सब पेशेंट में आप करवा सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस में नहीं करवाना है, अनट्रीट न्यूमोथोरेक्स तो नहीं करवाओगे, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रिसेंट थोरासिक सर्जरी, रिब फ्रैक्चर हुआ है, हेमोप्टाइसिस यानी कफिंग हो रहा है, ब्लड
जो कफ जो होता है उसके साथ ब्लड आता हो तो नहीं करवाना है। अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस, तो इन सब कंडीशन में आपको नहीं करवाना, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब बेनिफिट्स देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी बेनिफिट्स में क्या होगा, क्लियर सिक्रेशन होगा, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, एनहेंस वेंटिलेशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इम्प्रूव लंग एक्सपांसन, ये हमने ऊपर देखा, ये सारे इसके बेनिफिट्स होंगे। फंक्शनल बेनिफिट्स में क्या होगा, डिस्पनिया हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, इम्प्रूव होगा एक्सरसाइज टॉलरेंस, यानी आप एक्सरसाइज करोगे अच्छे से, ब्रेथलेसनेस नहीं होगा, इम्प्रूव होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिड्यूस हॉस्पिटल एडमिशन जो है कम, मतलब आपको ज़्यादा दिनों तक एडमिट नहीं रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो ये थे बेनिफिट्स। अब इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। पेशेंट क्या ज़्यादा करने से क्या होता है, फटीक हो जाता है, बार बार कफ करने से वो फटीक हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, यानी आपका जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल्स है, ब्रोंकाई है, तो वहाँ पे क्या स्पाज्म हो जाएगा, बार बार मतलब फोर्स लगाने से वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा एंड देन स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म हो जाने की वजह से कभी कभी वहाँ पे चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से पता नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हो तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ऑक्सीजन डिसेचुरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये थे इसके कॉम्प्लिकेशन। अब हफिंग एंड कफिंग के बीच क्या डिफरेंस है वो आप इस कॉलम में अच्छे से देख सकते हो। मेनली हफिंग जो होता है उसमें लेस फोर्सफुल होता है, जबकि कफिंग जो होता है वो ज़्यादा फोर्सफुल किया जाता है। इसमें एच ए हा जैसी, मतलब ह से शुरू होता है ऐसा ब्रीथ साउंड आएगा, और इसमें कफ जैसा साउंड आएगा, ठीक है। इसमें ओपन ग्लूटिस होगा जबकि इसमें क्लोज ग्लूटिस होगा। इसमें लो टू मॉडरेट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और इसमें हाई फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी कफिंग में। तो ये था, मेनली आप देख लेना इसमें, ठीक है। इसमें लेस एनर्जी हफ में यूज़ करना पड़ता है, जबकि इसमें ज़्यादा हाई एनर्जी यूज़ करना पड़ता है कफ करने के लिए। तो ये नॉर्मली इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा किस तरह से है। मैंने मोस्टली आपको समझा ही दिया है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, हफिंग ओपन ग्लोटिस के साथ होगा और कफिंग जो होगा पहले ग्लोटिस क्लोज होगा, बाद में सडनली ओपन होता है। तो ये मेनली आपको डिफरेंस याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये था आज हफिंग एंड कफिंग के बारे में। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।